आज हम फ्रैंकलिन ओचोआ की बुक सीक्रेट ऑफ गॉड वॉज के चैप्टर 1 के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक दिया हुआ है। फ्रैंकलिन कहते हैं इतिहास में वर्तमान में जो होता है वह पहले भी हुआ है। सब कुछ पहले हो चुका है, वह सब दोबारा रिपीट होता है। इसी आधार पर हम फ्यूचर को समझ पाते हैं। वो समझ चुके हैं चार्ट को देखकर कि ये चार्ट पहले ही किसी चार्ट की कॉपी है, क्लोन है। ऐसा चार्ट पहले भी बन चुका है। उन्होंने समझ लिया था कि आज जो मार्केट में चार्ट बनने वाला है उसमें बहुत प्रॉफिट बुक करने वाला हूँ, उसे मैं इंजॉय करने वाला हूँ, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि आज मार्केट में ऐसा ब्रेकआउट होने वाला है जो सिर्फ महीने में 2 या 3 बार आता है। उनके दोस्त ने पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं कि मार्केट आज ब्रेकआउट देगा, तो उन्होंने कहा चार्ट को देखकर। फ्रैंकलिन कहते हैं कि जितने भी ट्रेडर होते हैं वे एक गलती करते हैं। वे बड़े आदमी कैसे ट्रेडिंग करते हैं उनकी स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए वे बड़े बड़े वेबिनार ज्वाइन करते हैं। फ्रैंकलिन कहते हैं मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है। मार्केट को समझने का मतलब ये नहीं कि कोई कैंडल को समझ लिया तो प्रॉफिट हो जाएगा, किसी इंडिकेटर को समझ लिया तो प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए। नीलामी प्रक्रिया। वे कहते हैं अगर कोई ट्रेडर ट्रेड करता है, अगर कोई ट्रेडर 60 रुपये में बाय करता है और हमने उसे 50 पर सेल कर दिया तो हमें 10 रुपये का लॉस होगा, और अगर हमने 60 पर बाय किया और 70 पर सेल कर दिया तो 10 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर हमारे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होगी तो हमारा लॉस होगा। वे कहते हैं, उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक बेकरी का एक दुकानदार अपनी केक को $20 में बेचता है, तो उसके 100 केक बिक जाते हैं। उसने सोचा ये तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, तो उसने सोचा क्यों ना इसकी प्राइस 20 से 30 कर दी जाए। प्राइस बढ़ाने के बाद भी उसके 100 केक बिक गए। अब जैसे ही उसे प्राइस 30 से 35 कर दी तो उसके मात्र 75 केक सेल हुए। 35 प्राइस ओवर प्राइस था। इससे ये पता चलता है कि जब किसी शेयर का भाव बढ़ जाता है तो मार्केट में करेक्शन आता है। मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ, इसमें आपको बताऊंगी कि जैसे मार्केट करेक्शन करती है तो किस तरीके से करती है। देखिए ये चार्ट है, इसमें मार्केट ट्रेंड ये चल रहा है हाई लेवल। यहाँ आके मार्केट ने करेक्शन किया, फिर से मार्केट ऊपर चली गई, फिर से नीचे थोड़ा सा करेक्शन किया, फिर से मार्केट ऊपर चली गई। इस तरीके से मार्केट करेक्शन करती है। बायर एंड सेलर। एक ट्रेडर की पहचानने की क्षमता, यानी बायर का पक्ष ज़्यादा है या सेलर का पक्ष ज़्यादा है, कौन सा जो पक्ष है वो ज़्यादा पावरफुल है, मार्केट का प्राइजेक्शन किस तरफ है, प्राइस मूवमेंट किस तरफ है, प्राइस बुलिश है या बेरिश है या फिर साइडवेज है। सेलर्स ज़्यादा होंगे तो बायर पर हावी हो जाएंगे और मार्केट हमारी बेरिश हो जाएगी। अगर हमारे बायर ज़्यादा हैं तो सेलर पर हावी हो जाएंगे और मार्केट हमारी बुलिश हो जाएगी। और अगर दोनों लगभग बराबर हैं, कंसोलिडेशन कर करके एक दूसरे पर बराबर हैं, तो मार्केट साइडवेज चलेगी। बायर और सेलर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा इनिशिएटिव बायर और इनिशिएटिव सेलर, दूसरा होता है हमारा रिस्पॉन्सिव बायर रिस्पॉन्सिव सेलर। इनिशिएटिव बायर वो होते हैं जो मार्केट में तब एंटर करते हैं जब प्राइस वैल्यू ऊपर आए, और इनिशिएटिव सेलर
वो होते हैं जब मार्केट में तब एंटर करते हैं जब प्राइस वैल्यू नीचे की तरफ आए, और रिस्पॉन्सिव बायर वो होते हैं जब प्राइस वैल्यू में ऊपर आती है तब उसे और पुश करके अपनी तरफ खींच लेते हैं और ऊपर खींच लेते हैं। और रिस्पॉन्सिव सेलर वो होते हैं जब प्राइस वैल्यू नीचे आती है तो उसे और पुश दे के नीचे की तरफ खींच लेते हैं। आपने देखा होगा चार्ट में। आइए मैं आपको चार्ट दिखाती हूँ। ये चार्ट है, देखिए ये मार्केट कितना, कभी कभी मार्केट गैप अप खुलता है और बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है स्टार्टिंग में ही, तो उसमें हमारे जो इनिशिएटिव बायर और सेलर होते हैं और हमारे रिस्पॉन्सिव बायर रिस्पॉन्सिव सेलर होते हैं, ये एंटर करते हैं। इस तरह से मार्केट में प्राइस मूवमेंट आते हैं, वॉलेटिलिटी आती है, और हम बीच में ट्रेड करने के मौके ढूंढते रहते हैं, प्रॉफिट कमाने के मौके ढूंढते रहते हैं और प्रॉफिट कमाते भी हैं। मार्केट अच्छा अगर मूवमेंट देगा, वन साइडेड होगा, तो हम प्रॉफिट कमाते हैं। रिसाइकिल मार्केट डे, इसमें एक ओचवा जी का एक थॉट है। वो कहते हैं कि जो भी ट्रेडिंग डे होते हैं वो एक जैसे नहीं होते, हर दिन यूनिक होता है। वो कहते हैं कि आज जो मार्केट में चार्ट बन रहे हैं वे हिस्ट्री में कहीं ना कहीं हो चुका है, बन चुका है। ओचवा जी इसी बेस पे पूरी मार्केट को समझ लेते हैं। ट्रेड सेटअप, ओचवा जी कहते हैं कि कोई नया ट्रेडर है या मार्केट में एंटर करता है तो सीखना चाहता है कि कोई अच्छा ट्रेडर कैसे ट्रेड करता है। आपने कोई ट्रेड सेटअप ट्राई करो जो आपको सबसे बेटर लगे। उन 4-5 ट्रेड सेटअप में से उसे अपनाओ। पहले आप एक लॉट से शॉर्ट करो, एक लॉट से स्टार्ट करो, फिर 2 लॉट से, और धीरे धीरे करके अपने सेटअप बढ़ाओ। मार्केट के टाइप, मार्केट के 6 स्टेप बताए हैं ओचवा जी ने इस बुक में। ओचवा जी ने इस मार्केट डे का नाम रखा है ट्रेंड डे। उन्होंने कहा है कि जो ट्रेंड डे मार्केट है वो मार्केट का सबसे अग्रेसिव मार्केट डे होता है, और उस दिन में आप अच्छे खासे प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसमें हमारा सबसे पहले आता है ट्रेंड मार्केट डे। ये 2 टाइप के होते हैं, एक हमारा होता है बेरिश ट्रेंड डे, एक हमारा होता है बुलिश ट्रेंड डे। ये मैं आपको चार्ट के थ्रू दिखाऊंगी। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। इसमें आप देखिए, ये हमारा बेरिश ट्रेंड डे है। देखिए मार्केट कैसे डाउन 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 डाउन, थोड़ा सा नीचे गया, फिर थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, फिर नीचे गया, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ। कंसोलिडेशन मार्केट एक साइड एकदम नहीं चलता कि एक लाइन में चलता हो, मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट ज़रूर करता है, ठीक है। थोड़ा साइडवेज ज़रूर चलेगा हल्का फुल्का, फिर मार्केट ब्रेक डाउन या ब्रेकअप करेगा। तो ये हमारा बेरिश ट्रेंड है। उसके बाद हमारा ये दूसरा चार्ट दिखाते हैं हमको, बुलिश ट्रेंड वाला। ये हमारा बुलिश ट्रेंड है। देखिए ये बुलिश ट्रेंड है, मार्केट अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन करके ऊपर। ये हमारा ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में आपको दिखा रही हूँ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक